This conference will now be recorded. Very good afternoon, everyone. Today we are taking doubts from chapter 3, trigonometry, NCERT, and miscellaneous का पहला क्वेश्चन है मानस चौबे ने पूछा है। देखिए मानस ये है कि आपको प्रूव करना है इसकी वैल्यू 0 लाना है। तो पहले तो आप ये समझो कि π/13 जो है वो कहाँ पे है। अच्छा, ये समझ हमेशा याद रखना कि कॉस में जो चीज होता है ना कि कॉस थीटा जो है वो cos 180 माइनस थीटा के ठीक अपोजिट साइन में होता है, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस होता है। मतलब cos थीटा और cos 180 माइनस थीटा को अगर ऐड कर दें तो ये 0 हो जाता है। ये समझ में आ रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल समझते हो? जैसे अगर आपको कोई बोल दे cos 120 प्लस cos 60 डिग्री, तो आंख मूंद के बता दो आंसर 0 होगा। रीजन क्या है? मैंने बोला cos, सपोज cos कोई बोल दे 70 प्लस cos 110, तो आप बता नहीं दोगे 70 और 110 सप्लीमेंट्री एंगल है, तो cos को अगर मैं 70 में चेंज करूंगा तो ये माइनस cos 70 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आता है कि नहीं आता है बताइए? सप्लीमेंट्री एंगल यस सर। cos के सम के लिए 0 होगा। माइनस 24 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए? यस सर। अभी मालूम कैसे चलता है कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है कौन सा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है? ये मालूम कैसे चलता है? तो खैर कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे cos दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे एंगल दिख रहा है cos 3π/13 दिख रहा है, यहाँ cos 5π/13 दिख रहा है, लेकिन दोनों को दोनों सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ चेंज वगैरह कर सकते हैं? यस सर। किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं? बताइए किस में चेंज कर सकते हैं? इसको कुछ कर सकते हैं क्या? 2 cos A cos B, ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या होता है 2 cos A cos B? क्या होता है मानस चौबे? बुक देख के बताओ। 2 cos A cos B, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, यही है ना? तो लगा दीजिए A प्लस B करिए दोनों को, क्या आएगा? ये 10π/13 आएगा ना भैया, और माइनस करने से क्या आएगा? एक आएगा cos 10π/13, दूसरा आएगा cos, माइनस करो दोनों को, 8π/13 आएगा कि नहीं आएगा? अभी 10π/13 से मैच कौन कर रहा है? ये वाला, और 8 से मैच कर रहा है ये वाला, क्योंकि दोनों का सम पाई हो जाएगा। आंसर 0 प्रूफ। समझ में आ रहा है? यस नहीं सर। आ रहा है? हाँ अभी Yes, बताया ना sir. कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम लेंगे तो 0 हो जाता है। क्लियर Yes, है sir. क्या ये? ठीक है, और Yes, कोई sir. डाउट है आपका मानस इसके अलावा? No sir. नहीं है डाउट। चलिए अभी मन्नू का डाउट लेते हैं। देखो मन्नू ने क्या पूछा है कि भाई आपको कोई एंगल दे दे, sin x दे दे, और बोले 1/4 है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट पे ही एंगल, और बाकी सारे हाफ एंगल निकालने बोलता है, लाइक sin x/2, cos x/2, ठीक है, tan x/2। इतना तो पता है कि sin x/2 और cos x/2 निकाल लोगे तो tan x/2 भी निकल जाएगा। ये हाफ एंगल फॉर्मूले कैसे निकलते हैं? तो 1 प्लस cos 2 थीटा आपको पता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, एंड 1 माइनस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। अब हम अगर यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दें और फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिखें कि 1 प्लस cos थीटा क्या होगा, तो आप बता सकते हो यहीं से क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, या cos स्क्वायर थीटा बाई 2 निकालना है तो आप एक काम कर सकते हो। क्या काम कर सकते हो कि 2 को नीचे ले जाओ, ठीक है, और स्क्वायर को इधर रूट बना दो। तो ये तो समझ में आ ही रहा होगा। वैसे ही आप लिख सकते हो sin थीटा बाई 2 को अंडर रूट 1 माइनस, क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसमें कोई डाउट है तो बताइए? No sir. इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बस फॉर्मूले में डाल दीजिए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा अभिमन्यु कि इसके आगे क्या करना है। मेन है कि cos थीटा निकालना। तो भाई sin cos, हाँ बोलो बोलो। सर cos थीटा जब मैं निकाल रहा हूँ तो वैल्यू √15/4 आ रही है, तो रूट के अंदर रूट ऐसा मतलब वैल्यू आ सकता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू का?
अच्छा, इसका पूरा क्वेश्चन का एक बार देख लेते हैं, उसके फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। हाफ Yes. एंगल के लिए तो फॉर्मूला मैंने जस्ट बताया है। लेट्स सी द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम कैसा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सर मिसलेनियस का 10th। मिसलेनियस का 10th है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मिसलेनियस का 10th, ठीक है। 1 के बाद सीधा 10 में डाउट आ रहा है। बीच में बाकी सब लोगों ने बना लिया क्वेश्चन? ठीक है, वही है आपको निकालने, वही हाफ एंगल फॉर्मूले ही है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है, ऐसे नहीं बनाया आपने? ये जो मैंने बताया उस मेथड से आपने सॉल्व? हाँ, तो उसी मेथड से सॉल्व किया, मतलब पहले cos x/2 निकाला और फिर उससे सॉल्व करने की हाँ, कोशिश, सॉरी cos x निकाला और उससे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट cos x हाँ। जो आ रहा है वो √15/2 आ रहा है, √15/4 आ रहा है। एंड फिर उसके ऊपर एक और रूट लग जाएगा, तो वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वैसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो इसीलिए डाउट हो रहा था। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन इज द इश्यू। ये सर रूट के अंदर रूट की वैल्यू आ रही है, तो वो थोड़ा मेरे को कोई बात लग रहा है कि कोई कुछ और बात हो सकता है। कोई बात चलिए देखिए, पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि cos x क्या आएगा। तो cos x आपने बताया √15/4 आ रहा है ना। यस सर। अगर ये x ले लें तो ये 4 है, ये 1 है, तो ऑब्वियसली सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। अगर ये 1 है और ये 4 है तो 16 - 1 √15 आएगा, ठीक है। cos √15/4 आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट है इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। चलिए 1 + cos x निकालते हैं। 1 + cos x आ रहा है, और बाई 2 भी कर लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है? 4 - √15 डिवाइडेड बाई 8, यही आएगा ना। यस सर। और 1 - cos x/2 क्या आएगा? 4 + 4 + √15। √15। अच्छा, दिक्कत ये है कि इसका रूट कैसे निकालें। ये जो चीज है वो cos x/2 है, और ये जो है वो sin x/2 है ना। तो रूट के अंदर रूट आ गया, ये प्रॉब्लम है ना। यस सर, मतलब लग रहा है कि इसका कुछ और आंसर होगा, ऐसा नहीं आएगा। अच्छा, कोई और मेथड होना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, मतलब लाइक इंट्यूशन से कभी कभी लगता है ना कि आंसर में मतलब डबल रूट नहीं आना चाहिए, मतलब वही एक बार कंफर्म करना था कि ये आ रहा है ऐसा या कुछ और आएगा। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। उसमें क्या आंसर में रूट से फ्री दिया हुआ है क्या आंसर? चेक नहीं किया मैंने, एक बार देख लेता हूँ। आंसर चेक कर लीजिए, अगर आंसर ऐसे ही कुछ है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर बताते हैं आपको। बाकी लोग बताइए, सर इसी डाउट फॉर्म में आ रहा है। इसी फॉर्म में आ रहा है तो फिर छोड़ दीजिए, यही यस आंसर है। सर। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है, क्योंकि कुछ भी दे सकता है नंबर, डजंट मैटर, है ना। बाकी लोगों को और कोई डाउट है यस तो बताइए। और कोई डाउट है किसी को? जल्दी बताइए, यस और नो बोलिए। जिनको डाउट है बताइए, नहीं है तो नो बोलिए। नो सर। नो डाउट। नो सर। नो सर। तो ठीक है, नो मिसलेनियस सर। भी आप लोगों ने कर लिया। लक्ष्य में तो सॉल्व ही नहीं किया है, उपदीप भी शायद नॉट सॉल्व लिखा है, कुछ लोगों ने कंप्लीटेड नॉट अपलोडेड, इस तरह की चीजें लिखी हुई है। आज क्या करना चाहते हो आप? मिसलेनियस सॉल्व करना चाहते हो कि एग्जाम्पलर सॉल्व करना चाहते हो? मिसलेनियस बना के देखा कि नहीं देखा? नीति, नीति, आई एम आस्किंग टू यू, हैव यू सॉल्व मिसलेनियस Yes, एक्सरसाइज? yes, sir. चलो ठीक है, कुछ इसमें एक दो फॉर्मूले मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ जो बहुत बार यूज होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, तो क्या बोलेंगे आप? मतलब क्या होगा फॉर्मूला? जैसे कुछ अगर बनाना चाहें तो कुछ बन सकता है क्या फॉर्मूला? एनीवन? ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या?
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा कोई फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या? जल्दी बताइए। अच्छा, आप लोगों के पास ये बुक है क्या? मिस क्या बोलते हैं इसकी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक परचेस किया है कि नहीं आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, Sir, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ हाँ, ठीक है। अगर सर। बुक परचेस, हाँ बोलिए। सर मेरे को सर अभी कौन सा क्वेश्चन याद आ रहा है सर, एक्सरसाइज 3.3 का। बताइए। सर क्वेश्चन 2 में सर आंसर 0 ना चाहिए सर, मेरा 1 आ जा रहा है। अरे रे रे, ऐसा कैसे हो गया? चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 3.3 का 2 ना? यस सर 3.3 सर, नहीं 3. मिसलेनियस सॉरी मिसलेनियस सर, मिसलेनियस का। मिसेलेनियस का सेकंड क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, आपका आंसर 1 आ रहा है। यस सर। ओके, ठीक है, देखते हैं। चलिए पहले आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर एक दो फॉर्मूले, नए फॉर्मूले हैं वो आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलिए, ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। कैन यू सी योर क्वेश्चन? यस सर। चलिए ठीक है, तो अभी साइन CD तो लगा ही सकते हैं, साइन 3x प्लस एक्स, यहाँ कॉस 3x, ये तो कर ही सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर। अगर नहीं भी करना चाहें तो देखो, साइन 3x इंटू साइन एक्स तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ से कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, हालांकि ये तो 1 तो आएगा नहीं, ये तो ये तो फ्लॉप हो जाएगा। चलो नहीं करते फिर, ये वाले स्टाइल नहीं करते। फिर क्या करते हैं, फिर CD लगा लेते सर हैं। साइन सी प्लस साइन C प्लस साइन D लगाओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा। 2 सर 2 सर दोनों आपका 2 साइन 3x प्लस एक्स सर, साइन तो 2x 4x cos x आएगा, cos x। हाँ ठीक है, और बाहर में आपका साइन x लगा हुआ है, प्लस cos C माइनस cos D क्या होता है? सर 2 cos 2x आ रहा है। 2 साइन, दोनों साइन में आएगा कि? अच्छा हाँ, जल्दी बताओ क्या आएगा। साइन C माइनस साइन D क्या होता है? सर 2 cos सर सॉरी, 2 cos C, cos हाँ, cos C माइनस cos D का फॉर्मूला बोलो। cos C माइनस cos D। सर cos c माइनस 2 साइन x प्लस y बाय 2। cos में क्या आता है? या तो दोनों cos cos आता है, या तो दोनों sin sin आता है। यहाँ क्या आएगा? cos आएगा, sin आएगा, क्या आएगा? सर साइन आएगा सर, मैंने सर गलत Sin किया आएगा। इसमें। तो क्या आएगा? sin 2x, 2 sin 2x, और सर साइन x माइनस y। हाँ, तो माइनस करने से क्या हो जाएगा? देखो, सर ये सामने होता है माइनस बन cos C माइनस cos D क्या होता है? cos C माइनस cos D होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2, यही होता है ना? यस सर। माइनस आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन x। इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए? नो सर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? तो अभी क्या करें कि ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है ब्रैकेट ओपन करने से? देखो पूरा टर्म सेम आ रहा है। साइन एक्स कॉस 3 टर्म आ रहे हैं, 3 प्रोडक्ट हो रहे हैं। 2 है, साइन 2x है, साइन 2x है, साइन x भी है, साइन x भी है, cos x भी, cos x भी, सेम टर्म आ गया ना, कैंसिल हो जाएगा। यस सर। और कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नहीं है? चलो, जिन्होंने मिसेलेनियस अटेम्प्ट किया है या बनाया है पूरा एक्सरसाइज, वो हाथ उठाइए जिन्होंने पूरा बनाया है। Raise your hand। अभिमन्यु ने बनाया है, मानस चौबे बनाया है, नीति, अनुष्का, ठीक है, शाश्वत भी बनाया है। सुरेश शर्मा तुमने क्यों नहीं बनाया? और शुभराम पूर्वक तुमने क्यों नहीं बनाया? सर पूरा नहीं बनाया है सर, चालू करा है, तीन लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं हैं थोड़े। उसके। तुम्हारा शुभ? सर 3 क्वेश्चन हुए मिसलेनियस के। 3 बनाए कि 3 बचे हैं? सर 3 बनाए हैं अभी तक। क्यों इतने कम क्यों बनाए? सर वो 3.3 भी नहीं हुआ था, तो वो भी कर रहा था, तो नहीं बन पाया आगे।
कोई बात नहीं, आज आप टाइम लीजिए और कल तक कोशिश करिए, ठीक है, बनाने की। यस सर। प्लीज। चलिए, हम बात कर रहे थे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, ये जानना चाह रहे थे। वैसे ही कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा, ये जानना चाह रहे थे। तो आज उसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। ये फॉर्मूला मुझे काफी देर बाद याद आया कि ये रह गया था, तो इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। बाकी के फॉर्मूले तो आपको एक्सप्लेन कर ही दिए थे। सो माई पॉइंट इज कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होगा। एक चीज तो आप लोगों को पता है कि साइन ए माइनस साइन बी, और क्या साथ में साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, और वहीं से मुझे याद आया कि ऐसा कुछ लिखा भी जा सकता है बोल के, ठीक है। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं कि क्या फॉर्मूला बन सकता है। बताइए क्या फॉर्मूला बन सकता है, इसको सिंप्लीफाई करके देखिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बन रहा है। अच्छा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बन रहा है। बना के देखा क्या किसी ने कि नहीं बनाया? बना के देखा क्या? बनाइए तो क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर माइनस ए साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसा हमने लिख लिया। सीडी फॉर्मूला लगा के देखिए तो क्या आ रहा है, मुझे बताइए। साइन सी माइनस साइन डी लगा लीजिए, इधर भी साइन सी प्लस साइन डी लगा लीजिए, क्या पॉसिबिलिटी बन रही बताइए। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एग्जाम्पलर स्टार्ट करने वाले हैं, शायद आज शुरू कर दें। कुछ लोग मिसलेनियस बनाए नहीं है, मिसलेनियस बनाने से ज्यादा समझ में आता है। हाँ बताइए, बना क्या? सर एक पॉइंट तो सर आ रहा है कि सर 4 cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू साइन a प्लस बी बाई टू साइन a माइनस बी बाई टू आ रहा है सर। उसके बाद सर क्या कर सकते हैं? सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है इसके आगे? सर इसके आगे सर थीटा का शायद फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं सर। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो साइन टू थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर देखो, हम इनमें से लाइक पेयर वाइज लेंगे तो बन सकता है। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा है क्या? कुछ लोगों ने बनाया भी होगा, है ना? कैन यू सी क्वेश्चन नंबर 12 एंड Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 13? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इसी फॉर्मूले पे आता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा डिस्कशन करते हैं। आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं करने वाले हैं, बस ये लास्ट फॉर्मूला डिस्कशन करते हैं, और बाकी जो मिसलेनियस जिन्होंने नहीं बनाया उनके लिए हम थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। वो लोग करिए, है ना, सॉल्व करिए। और कल हम एग्जाम्पलर करेंगे। एग्जाम्पलर आप लोग स्टार्ट करिएगा, मैं कुछ चीजें आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि दो पार्ट होते हैं फॉर्मूला के, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो पहला पार्ट आप लिखेंगे साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई साइन ए माइनस बी, ये होता है
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसी को अगर साइन को कॉस में और कॉस को साइन में चेंज कर दूं तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. अच्छा, No, sir. इसी का एक दूसरा फॉर्म भी है कि अगर cos a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए cos a माइनस बी से, तब क्या आता है? तब आपको मिलता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। यहाँ पे लार्जर एंगल cos के साथ है, स्मॉलर एंगल b है वो साइन के साथ है। अगर इसको आप रिवर्स कर दो, मतलब cos को साइन ले लो और साइन को cos ले लो, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे अभी भी cos स्क्वायर b पहले आएगा और साइन स्क्वायर a बाद में आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे cos का टर्म पहले आता है, साइन का टर्म बाद में आता है। पहले ऊपर वाले में दोनों एक साथ है, या तो पूरा दोनों का दोनों साइन है, दोनों टर्म साइन वाला है, या तो दोनों टर्म cos वाला है। ये चीज समझ में आ रही क्या कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. मैं आपको एक टास्क दिया हूँ इसकी प्रूविंग के लिए, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है और प्रूव करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि आप कहाँ तक पहुंचे, कहाँ समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। बट थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें डिस्कशन करना चाह रहा था कि साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का जो वेव होता है, उस पर थोड़ा हम बात करना चाह रहे थे। उसके डोमेन और रेंज के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था। तो कर लें क्या थोड़ा सा साइन एक्स के डोमेन और रेंज पे, क्योंकि अब लेवल ऑफ डिफिकल्टी आगे की क्लासेस में मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। आपके पास अभी काफी टाइम है, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है क्या बोलते हैं मिसलेनियस वगैरह या एनसीईआरटी, जिन्होंने सॉल्व नहीं किया वो कर लीजिए, एक बार फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। इक्वेशन सॉल्विंग को हटा दिया जाए तो भी बहुत कुछ ट्रिग्नोमेट्री में बच जाता है। धोखे में मत रहिएगा कि सिलेबस बहुत कम हो गया बोल के, ठीक है। तो मैं एक ऐसी कोई नई चीज आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था अभी कि भाई साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। नोट करते जाइए, साइन एक्स का रेंज है ये, ठीक है। अगर मैं डोमेन और रेंज का अगर आपसे टेबल भी मैं शेयर करूंगा कि डोमेन और रेंज क्या होता है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी में दिया भी होगा, डोमेन और रेंज का टेबल दिया है क्या? डोमेन और रेंज का टेबल दिया हुआ है क्या आपके बुक में कि नहीं दिया हुआ है? नहीं दिया है ना, कोई बात नहीं। No, sir. चलिए कोई बात नहीं, हम आपको यहीं पे टेबल तैयार करवा देते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको, फिर ग्राफ पे भी आएंगे। बेसिकली ग्राफिंग स्टार्ट करने वाला हूं मैं। और डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं कि डोमेन और रेंज क्या होगा साइन के लिए, ठीक है। तो साइन एक्स के लिए डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज ऑफ द फंक्शन जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। यही सेम चीज आपके ये जैसे साइन एक्स के लिए है, तो वैसे ही कॉस एक्स के लिए भी होता है कि इसका डोमेन में कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच होता है। तो फिलहाल इन दो फंक्शन के डोमेन और रेंज को डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. गुड। अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि cos x जो होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो रेंज को ही हम इस तरह से पढ़ते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसी को ही रेंज बोला जाता है। क्लियर है क्या? तो साइन एक्स और cos x दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप समझ गए। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन दे दिया जाए साइन और cos में, लाइक a cos थीटा प्लस b sin थीटा ऐसे दे दिया जाए, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम पहले ये जो a और b दिख रहा है उसको एक ट्राइंगल के फॉर्म में ले आते हैं। से अगर ये a है और ये b है, तो आपको ये पता है हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर b स्क्वायर होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब अगर ये एंगल अल्फा है और अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं a स्क्वायर b स्क्वायर से और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब ये कुछ बन गया। क्या बन गया? ये
साइन या कॉस कुछ तो बन गया, क्या बन गया देख के बताइए। साइन अल्फा बन गया ना, Yes, साइन sir. साइन अल्फा कॉस थीटा। अब ये क्या बन गया दूसरा वाला, कॉस अल्फा बन गया, नहीं बन गया? जल्दी बताओ। Yes, sir. बन गया. ये अच्छा, अब हो क्या रहा है कि वो जो पूरा एक्सप्रेशन था आपका, ठीक है, सपोज ये सी अगर मैं बोलता, इस पूरे एक्सप्रेशन को सी अगर मैं बोलता, तो ये जो सी की वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है। अब ये जो चीज है वो क्या है, अंदर में जो साइन कॉस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो एक्चुअल में है क्या चीज? साइन अल्फा प्लस जो भी है साइन में है वो साइन थीटा प्लस अल्फा है। अब साइन में कुछ भी ले लीजिए, एंगल कोई भी आया आपके पास, साइन की वैल्यू +1 से -1 के बीच ही होती है, करेक्ट? तो इसकी वैल्यू कहां से कहां के बीच आ जाएगी? तो सी की वैल्यू आ जाएगी a² b² मैक्सिमम, और मिनिमम हो जाएगा a² b² सामने माइनस। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ठीक वैसा ही है कि 2 sin x का रेंज क्या होगा, तो 2 sin x हमेशा 2 से -2 के बीच लाई करेगा। आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई कर लो, इस पे समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, चलो एक काम करते हैं कि हम पता लगाते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फिर मैंने बोल दिया कि 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये निकालना चाह रहे हैं। तो 5 से डिवाइड किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ये जो चीज है वो क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस अल्फा बन जाएगा। यहाँ अल्फा क्या है आप समझ गए होंगे, और साथ में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किसके बीच लाई करेगा ये पूरा एक्सप्रेशन? -5 से 5. कुल मिला के ये हो गया कि साइन और कॉस में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो वो हमेशा किसके बीच लाई करेगा, √ a² b² माइनस से लेकर √ a² b² पॉजिटिव के बीच ही लाई करेगा। यही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कि नहीं आ रहा? तो जब डोमेन रेंज पढ़ेंगे तो और डिटेल में आपको ये चीज समझ में आएगी। इक्वेशन सॉल्विंग तो कर नहीं रहे हैं, और वो पूरा का पूरा ड्रॉप कर रहे हैं इक्वेशन सॉल्विंग। तो यही मेरा सवाल है कि देखो आपके एग्जाम्पलर बुक अगर है किसी के पास, एनसीईआरटी पेज नंबर एग्जाम्पलर बुक एग्जाम्पल नंबर 17 अगर आपके पास है तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स और कॉस एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी? तो अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसे ही मालूम चल रहा है कि ये साइन 2x है। अच्छा 2 मल्टीप्लाई बस करना नहीं, आपको हाफ भी करना पड़ेगा। अब साइन 2x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो साइन 2x जो है यहाँ पे एंगल कुछ भी हो, साइन 2x की भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 से -1 के बीच होती है। तो हाफ लगा देंगे तो हाफ हाफ हो जाएगा, इसीलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। साइन एक्स कॉस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हाफ होगी। ये समझ में आ रहा है क्या कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अरे स्क्रीन तो लिखा ही, स्क्रीन चेंज ही नहीं हुआ। देखो फिर से सॉल्व कर देता हूँ, गलत हो गया। क्वेश्चन था आपका साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 लगाया हाफ किया, ये समझ में आ रहा है? यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो ये है क्या एक्चुअल में, साइन एक्स इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या है, साइन 2x है ना बच्चों। अब देखो साइन 2x किसके बीच लाई कर रहा है, -1 से 1 के बीच लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हाफ लगा देंगे तो क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा। अभी ये समझ में आ रहा है क्या कि साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हाफ है, या नहीं समझ में आ रहा? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। Sir, आ रहा है. ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गई आप लोगों को, तो आप लोगों ने एक जो चीज पढ़ा होगा, चलो ठीक है, आप लोग पहले मिसलेनियस तो सॉल्व करो, मिसलेनियस सॉल्व करो। काफी कुछ अभी जानने को बचा है, ट्रिग्नोमेट्री में काफी कुछ करने को बचा है। जब हम एग्जाम्पलर बनाएंगे तो और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो मैं आपको टास्क दे रहा हूं, जिन लोगों ने कर लिया है
एनसीईआरटी बना लिया है उनके लिए टास्क है एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन शुरू करें और कल तक मुझे बताएं क्या पोजीशन है, ठीक है? चलिए, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.